अब देखो, मैंने क्या बताया था। मैंने बोला था आपसे 2 से लेके 51 तक का। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या चली, फॉर लूप चली। ठीक है। फॉर लूप चली, फॉर लूप मेरी कहाँ से चल रही है तनीषा? उसे। सूर्य, आपको समझ में आ गया था ये? यस सर। ये समझ में आ गया था ना आपको? यस सर। यस। ठीक है। देखो तनीषा, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइम नंबर्स विद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। इसको देखते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक फ्लैग वेरिएबल मेथड होता है। मैंने आपको बताया था कि हम ये चीज हम बहुत अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। चेक प्राइम नंबर्स इन पाइथन। एक हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है। अगर हमें बोला गया कि इस पॉजिटिव इंटीजर के एन के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, उनको चेक करो। ठीक है। तो चेक करने के आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, प्राइम है या नहीं है। ठीक है। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि प्राइम है या नहीं है। वही तो हमारा मेन मोटिव है। अगर वो प्राइम है तो फिर हम प्रिंट करवाएंगे, अगर नहीं है तो हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो चेक करवाने के हमारे पास दो तीन मेथड्स होते हैं। इसी ऑन कर दें, ठीक है। कर दो। हाँ। ठीक है। तो गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, द टास्क इज टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट इन पाइथन। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अगर एन अगर प्राइम नंबर है, अगर एन आपका क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस पॉजिटिव नंबर के रेंज में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो प्राइम है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। अब प्राइम नंबर इज अ नंबर ग्रेटर, ये आपको पता है। अब प्राइम में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मैंने आपसे बोला था कि जो आपकी एन होगी, जहां तक जो वैल्यू एन है, उस वैल्यू से पहले पहले वाले जितने भी आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे, सबके पास सबसे अगर हम उस नंबर को डिवाइड करवाएंगे तो फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, उसका जो रिजल्ट जो रिमाइंडर जो रिमाइंडर होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जीरो। जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आया, दैट मीन्स वो उस नंबर का फैक्टर है। अगर जीरो आया तो उस नंबर का फैक्टर है ना। अगर वो डिविजिबल बाई, अगर वो नंबर उस जो भी नंबर हम चेक कर रहे हैं, जो नंबर मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूँ 51 को चेक कर रहा हूँ, 51 को चेक कर रहा हूँ, और मैंने बोला 51 में डिवाइड किया, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। हम्म। बट वो नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किसी भी दूसरे नंबर से फैक्टोरियल करवाते हैं, अगर वो जीरो आ गया, दैट मीन्स वो फैक्टर वो आपका क्या है, वो प्राइम नहीं है, वो एक नॉन प्राइम नंबर है। तनीषा? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब इसमें होता क्या है, हम एक एक मेथड होता है फ्लैग वेरिएबल करके, एक मेथड होता है। ठीक है। ध्यान देना। फ्लैग वेरिएबल एक मेथड होता है। फ्लैग वेरिएबल में हम क्या करते हैं, हम पहले एक फ्लैग ले लेते हैं, मतलब एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। उस वेरिएबल में हम बोलते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, हम उसको फ्लैग करवा देते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेगा, द प्रोग्राम चेक्स वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाई एनी वैल्यू फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ एन तक का। अब मैंने आपको बोला था, जो वैल्यू अगर मान लो फॉर एग्जांपल 50 है, 52 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो हमें क्यों उसको आगे को चेक करना है, 2 से चेक होगा। मान लो 49 है मेरा, 49 मेरा क्या है, 2 से नहीं हो रहा। ठीक है। 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, बट 7 से तो हो रहा है। 7 से हो रहा है ना। तो कोई भी जो वैल्यू होती है, वो आपके 2 से लेके 9 के बीच में किसी से भी डिविजिबल होती है, तो फर्दर हम उसको चेक नहीं कर सकते, करना चाहिए मतलब। बट 9 से, बट ऐसा भी हो सकता है कि 11 से अगर कोई हो रहा है तो 11, 33, 3 से हो जाएगा 5, 10। ठीक है। तो 11 से भी अगर कोई वैल्यू डिविजिबल हो रही है, तो वो भी 2 से लेके 9 तक को किसी से भी डिविजिबल हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो मतलब हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं सो दैट हमें लूप कम चलाना पड़े। अब स्क्वायर रूट जैसे अगर 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट का है कितना हो गया, 7 7। तक का हो गया। ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 2 से लेके 7 तक का ही चेक करेंगे उसको। ठीक है। एन हमारा क्या हो जाएगा, 49। तो 49 यानी कि 49 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो मैं 2 से लेके 7 तक का उसको चेक करूंगा। तो 2 से लेके 7 तक का अगर वो डिविजिबल है तो वो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम उसके क्या करेंगे, उसको देखो, अब आपने बोला था ना स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, स्क्वायर रूट हम इसलिए ले रहे हैं सो दैट हम क्या करें उसको, मतलब उसके लूप में कम लूप चलाना पड़े हमें। अब 7 से डिविजिबल हो गया वो, वैसे तो वो वहीं पे ब्रेक कर देगा लूप, क्योंकि हम लूप ब्रेक चला रहे हैं तो ब्रेक वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो देखो, हम वैसे जनरली हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये एक हमारा मेथड है। ठीक है।
तो इस मेथड में हम 2 से लेके उस नंबर के स्क्वायर रूट तक लेते हैं जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं प्राइम है, मतलब उस रेंज में जो नंबर हमारा है वहां तक हम चेक कर रहे हैं, तो वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ एन तक हम लेंगे, ठीक है। 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एन इक्वल्स टू 1 लिया, 11 लिया। अब 11 लिया मतलब आपका 11 तक के कितने प्राइम नंबर्स हैं उसको मैं चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा इफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि अगर मेरा जो एन मैंने दिया है, अगर वो 1 होता है या 1 से कम होता है तो फिर तो कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि 1 को हम प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। हम 2 से लेके प्राइम नंबर्स कंसिडर करते हैं। अगर मेरा एन 1 दिया या 1 से कम दिया तो तब मेरा होगा ही नहीं, तो तब यहाँ पे को फॉल्स कर देंगे, प्रिंट इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा। तो प्रिंट फॉल्स करवा देगा, मतलब अगर मान लो यहाँ पे को मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे को मैं दे देता हूँ 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखना कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ मुझे एक फॉल्स देगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या 11 दिया तो एक पॉजिटिव नंबर है 2 से, ये कंडीशन तो सिर्फ उसने चेक करी कि वो कंडीशन 1 से कम है या नहीं है, एन हमारा 1 से कम है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने एल्स में गए। अब एल्स में देखना क्या सर चला, कुछ बोल रहे हो? सर सर मेरा ये डाउट था, जैसे कि अब हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, हाँ तो सर इसमें तो ऑटोमेटिक हो रहा है, फॉर लूप चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग को मैनुअली एक एक नंबर से चेक करना पड़ रहा है। हाँ तो सर मतलब हम डायरेक्ट 50 डालें या स्क्वायर रूट करके 50 डालें, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो ही ना, हम स्क्वायर रूट करके 50 डालें या 50, बट अगर आप वहां पे 50 टू 50 डालोगे, बट देखो यहाँ पे रेंज जब है ना, रेंज आप जब चलाओगे, रेंज के लिए भी तो फंक्शन चलेगा, रेंज भी तो यस फंक्शन सर। चलेगा। वो एक मेमोरी लेगा, रेंज भी तो मेमोरी लेगा। अब रेंज यस सर। मेमोरी लेगा, कितनी वैल्यूज स्टोर करवाएगा, 2 3 4 5 6 50, हाँ। मान लो 1000 वैल्यू तो 1000 करेगा वो। बट यस उसी सर। का 1000 का आधा कर दिया हमने, स्क्वायर रूट कर दिया, तो आधा कर दिया तो आधी वैल्यू स्टोर करेगा, सो दैट मेमोरी वो एक कोड क्या है कंपैटिबल हो, मतलब रो जो कोड बनेंगे उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें, मेमोरी ऑप्टिमाइज। और आपका टाइम टाइम तो चलो उतना ही लगेगा, ठीक है, बट रेंज को सेट करने के लिए मेमोरी भी तो यूज होगी। तो उसके लिए मेमोरी वगैरह एक ऑब्जेक्ट बनेगा, रेंज के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए फिर उतनी मेमोरीज असाइन होंगी, तो इतनी वैल्यूज ना हो, ठीक है, इतनी मेमोरी ना लगे। सर अगर उतनी मेमोरी भी लगी तो उससे हम लोग को क्या दिक्कत होगा सर? क्यों? अगर जब आपको बहुत सारा कोड है, इतने बड़े कोड में मेमोरी अगर फिल हो गई, आपकी मेमोरी भर गई, तो प्रोसेसिंग में वो होता है ना, दिक्कत होती है। जब ज्यादा मेमोरी, कभी भी आपने अपने लैपटॉप को देखना, अगर मेमोरी काफी स्पेस है, ठीक है, तो इजीली प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर यस बहुत सर। इजी फास्ट फास्ट प्रोसेस करता है। सर मतलब इसमें ऐसा भी होता है क्या सर कि जैसे कि अगर कोई बड़ा वैल्यू है हाँ तो मेरा रिजल्ट वगैरह या फिर कोई भी कोड रन करने में टाइम हाँ ज्यादा लगे? हाँ, कोड ज्यादा टाइम करने में, कोड टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये इतना छोटा ले रहे हैं, बट कई कई कोड्स तो ऐसे होते हैं जो आपके जब प्रोडक्शन में आप भेज रहे हो तो मतलब थाउजेंड्स वर्ड 1000 लाइन के कोड होते हैं, मतलब काफी चीजें चल रही होती हैं उसमें, मल्टीपल लूप्स चल रही होती हैं, मल्टीपल इवेंट्स चल रहे होते हैं, मल्टीपल एजेंट्स चल रहे होते हैं। तो वहां पे तो हमें हर एक चीज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो हर एक चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो मेमोरी एफिशिएंट हो जाए, ठीक है, और टाइम एफिशिएंट हो जाए, तो इसीलिए हमें हर चीज को ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे को हम क्या करेंगे, फॉर जे इन रेंज 2 टू n+1 लेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे जे में वैल्यूज डालनी है, जे में वैल्यूज डालनी है, क्यों? मुझे पहले चेक करना है, पहले मुझे 2 को चेक करना है, पहले मुझे 2 को चेक करना है। 2 को मैं चेक कैसे करूंगा, 2 से पहले वाले जितने भी नंबर्स आएंगे, बट जी 1 से हम चेक नहीं करते, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 से हम चेक करते नहीं है। 2 को मैं 2 से पहले कोई नंबर है नहीं है, तो उसके लिए तो मेरे को कोई चेक करना ही नहीं पड़ेगा, बट मुझे लेना तो पड़ेगा। तो जे में वो वैल्यूज लूंगा जो वैल्यूज को मेरे को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो जे में मेरा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, जे में मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्राइम इक्वल्स टू ट्रू सेट कर दूंगा, मतलब प्राइम को मैं एक फ्लैग दे दूंगा, प्राइम को मैं एक फ्लैग दे दूंगा ट्रू, मतलब कि अगर जे अगर मेरा प्राइम है तो वो मेरे को ट्रू, ट्रू अगर प्राइम ट्रू है तो मेरे को प्रिंट करवा देना, ठीक है। मतलब उसके बाद अगर कोई लूप चल रही है तो मतलब ये वाला प्राइम के हिसाब से, इस प्राइम के अकॉर्डिंग टू दिस प्राइम की वैल्यू वो मेरे को प्रिंट करवा के देगा। प्राइम अगर ट्रू है तो वो मेरे को क्या करेगा, ट्रू, अगर मेरा प्राइम ट्रू है तो वो मेरा प्रिंट करवा के देगा
उस प्राइम का जे की वैल्यू। अगर प्राइम मेरा फॉल्स हो जाता है कोई भी कंडीशन, अगर जब हम लूप चला रहे हैं या फिर आगे जाके कोई भी कंडीशन में प्राइम अगर मेरा फॉल्स हो जाता है आगे जाके, जब लूप चल रही है या फिर आगे जाके कुछ भी कंडीशन एल्स कंडीशन में या फिर फॉर लूप में या फिर इफ कंडीशन कहीं पे को भी अगर मेरा फॉल्स हो जाता है प्राइम, तो वो प्रिंट नहीं कराएगा। बट ट्रू है तो प्रिंट करवाएगा। तो इसीलिए हम एक पहले वैल्यू सेट करवा हेलो। देते हैं प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, सो दैट हम जे को प्रिंट करवा सके। जब जे को लास्ट में हम चेक करवा देंगे, चेक करवाने के बाद जब जे को हम चेक करवाएंगे सारे फैक्टोरियल देखेंगे, अगर प्राइम तब भी ट्रू रहा, प्राइम चेंज नहीं हुआ, तो जे को प्रिंट करवा देना। इसका ये मतलब है। तनीषा इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो प्राइम अभी तक तो प्राइम ट्रू है, जे में ट्रू है, प्राइम ट्रू सेट करवा दिया हमने, एक फ्लैग दे दिया। फिर मैंने बोला कि एक फॉर लूप चलाओ आई इन रेंज इंटीजर, अब स्क्वायर स्क्वायर रूट किया, ठीक है। अब मैं रेंज चला रहा हूं आई में, अब आई में वो वैल्यूज लूंगा जो वैल्यूज मेरी जे को डिवाइड करेंगी। मतलब जे, जो जे है, जे से पहले पहले वाली वैल्यूज लूंगा जो उसको डिवाइड करेगी और उससे फैक्टोरियल कितना निकाल रुपये? के देगी मेरे को। तेरा कितना? हाँ, मेरा 4। सूर्या कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, सॉरी सर। तो जे में मेरी वो वैल्यूज है जो मेरे को चेक करना है, और आई में मेरी वो वैल्यूज आएंगी जो उसके प्रीवियस, उससे जे से पहले पहले वाली जो वैल्यूज हैं जिससे मुझे उसको डिवाइड करवाना है। ठीक है, जे को जिससे डिवाइड करवाना है वो मेरी आई में होंगी। तो आई में मेरा 2 से लेके आपके स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 तक चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एन का स्क्वायर रूट किया मैंने, एन मेरा क्या, मान लो जो भी मेरा एन एन अभी एन मेरा वो होगा जो जे होगी। ठीक है, एन मतलब टोटल जो वैल्यूज होगी उसके स्क्वायर रूट, मतलब आपका एन क्या है, मेरा ये है। जे में तो मेरा एक एक वैल्यू आती रहेगी, तो एन मेरा क्या होगा, एन मेरा स्क्वायर रूट लेते हैं जब भी आप ये एक फॉर्म इसमें लोगे, आप उसका क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, जो भी आपने एन लिया है उसका स्क्वायर रूट लेके प्लस 1 करवा दोगे। ठीक है। इस रेंज में जो भी आई आएगा, इस रेंज में जो भी आपका आई आएगा, वो आई आपका डिवाइड करेगा किसको, जे को डिवाइड करेगा, और जे को डिवाइड करने के बाद फैक्टोरियल मतलब उसका रिमाइंडर निकाल के देगा। ठीक है। तो अभी इस रेंज के बीच में हमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है, एन का फैक्टोरियल निकालना है आई के साथ। ठीक है, एन का फैक्टोरियल निकालेंगे या जे का फैक्टोरियल निकालेंगे यहाँ पे को, वैल्यू, हाँ मतलब सिर्फ एक ही नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। अगर मैं रेंज चेक करूं, बट यहाँ पे जे के लिए, अगर मैं रेंज में चेक करूं तो जे के लिए होगा यहाँ पे काउंट। ठीक है। अब हम जे का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो मेरा जे है उसका फैक्टोरियल जब मैं आई के साथ निकालूं, तो आई के साथ निकालूं अगर वो 0 होता है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। फैक्टर है तो वो क्या करेगा, उस लूप के अंदर जाएगा, इफ लूप चलेगा। 0 तभी होगा जब वो फैक्टर होगा, फैक्टर होगा तो वो इफ लूप चलेगा, और इफ वाला आपका क्या बोलते हैं, इफ वाला आपका ब्लॉक चलेगा, इफ ब्लॉक के अंदर प्राइम को वो फॉल्स कर देगा, अब जाके ये प्राइम फॉल्स हो जाएगा। फिर यहीं पे को ब्रेक, अगर एक भी फैक्टोरियल निकल गया, जो भी वैल्यू, मतलब एक आई, फर्स्ट आई जो भी फैक्टोरियल निकाल दिया, इसका एक फैक्टोरियल निकालो या फिर कितने फैक्टोरियल निकालो, बात तो एक ही है ना। एक भी फैक्टोरियल निकल गया मतलब आई से वो एक बार, जे अगर किसी भी वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू से, जो भी फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड होगा, वहीं पे को उसको लूप को ब्रेक कर देंगे, क्यों, और लूप चलानी क्यों है। लूप को ब्रेक कर दिया, एल्स वाला ब्लॉक आपका। फिर उसके बाद देखो, इफ वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक का अपना इफ ब्लॉक है नहीं यहाँ पे को, यहाँ पे को इसके लिए हमारा इफ ब्लॉक है। ठीक है। तो हम क्या जा रहे हैं, एल्स पार्ट पे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एल्स पार्ट पे जाएंगे। सर क्या, ये एल्स का इंडेंटेशन मेरे ख्याल से गलत है ना? एल्स का इंडेंटेशन गलत है ना? हाँ, ये इफ के नीचे आएगा ना सर? ठीक है, अब देखो ये बात आई। अब देखो वो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स। और एल्स ब्लॉक चलेगा तो मैं उससे बोलूंगा कि मेरे को जो जे ब्लॉक, अब एल्स तभी चलेगा जब आपका इफ ब्लॉक वाले पे इफ ब्लॉक नहीं चला। अब इफ ब्लॉक जैसे ही चला, उसने अगर देख लिया कोई भी फैक्टोरियल आया, उसने ब्रेक करवा दिया, ब्रेक करवा दिया, तो इसके नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, वो सीधा फिर दोबारा से इसी लूप में चला जाएगा। फिर वो दूसरी अब वो ब्रेक करवा दिया ना, ब्रेक करवा दिया तो इस लूप में भी नहीं जाएगा, ब्रेक करवा दिया तो लूप खत्म ही हो गया।
लूप खत्म हो गया तो वो सीधा क्या जाएगा, फिर बाहर वाली वैल्यू पे चला जाएगा। फिर वो जे के दूसरी वैल्यू को देखेगा, फिर दूसरी वैल्यू के लिए जाएगा, दूसरी वैल्यू के लिए अंदर जाएगा, फिर अंदर प्राइम को सेट कर देगा, ट्रू सेट कर देगा। प्राइम को सेट करने के बाद फिर वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे वो आई को रेंज सेट कर देगा 2 से n। ये तो हमारा रेंज पहले से सेट हो ही रखा है, क्योंकि ये तो फिक्स है, एन हमने फिक्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल हम लिखेंगे एन इतना इतना। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल यहाँ पे को हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज को दोबारा दोबारा सेट कर ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे जे का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ले सकते हैं। तब भी उतना ही होगा। हम हर टाइम पे हमें एन का स्क्वायर रूट नहीं देखना, हमें जे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट देखना है। जे की वैल्यू का स्क्वायर रूट देखेंगे, तो जे का स्क्वायर रूट +1 करेंगे। ये समझ में आ रहा है तनीषा? तनीषा? सर एक बार, ये जैसे आपने जे इंटू इंटू 0.5 यहाँ से समझ नहीं है। सर सर आपने जैसे जे एन की जगह पे जे रख के इसका स्क्वायर रूट निकाला। हाँ सपोज हमने जे यहाँ पर रेंज ऊपर पहले वाले फॉर लूप से हमने जे का वैल्यू हमें 3 लिया है। दो के बाद हाँ। हम 3 वैल्यू लेंगे। तो जब यहाँ पर हम जे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.73 प्लस 1 अच्छा, 2.73 हो जाएगा। 3 नहीं आएगा ना इसमें, देखो 5 और 3 नहीं आया यहाँ पे को। सर जैसे कि हम ऊपर का जब वैल्यू उठा रहे हैं हाँ पहले हाँ वाले फॉर लूप से, तो हाँ वहां पर तो मेरे नजर में सारा नंबर प्राइम है। हाँ, वहां पे तो आपके सारे नंबर्स प्राइम है। सारे नंबर प्राइम है सर। और उसके हाँ। बाद जब हम यहाँ पर आई में जा रहे हैं सर, तो फिर हम्म यहाँ पर एन ही रखेंगे ना सर, अगर जे रखते हैं। हम्म। और रेंज हम और जे यहाँ से हमने 3 लिया है, और यहाँ पर हम अगर जे का वैल्यू जे का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो 3 हाँ का स्क्वायर रूट प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर रूट 1.73 के अप्रॉक्स होता है। हाँ, और तो वो उसको डिवाइड ही नहीं करेगा, मतलब वहां पे 2 से डिवाइड नहीं होगा। सर तो यहाँ पर एन ही होगा ना सर, तो जे रखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अब इसका स्क्वायर रूट करो तो कितना हुआ जी, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होगा? इसका एन का सर जे का स्क्वायर रूट यानी कि 3 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होगा बताओ? 1.73 वन पॉइंट 732। 1.732। ठीक है, अब 1.732 को अगर मैं इंटीजर में लूं, यस सर। प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट करवाता हूं, इंट ऑफ 1.732, तो कितना आएगा? अरे, कमांड एक्स, ये देखो, प्रिंट में करवा रहा हूं इसको, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। यस सर, और प्लस आएगा 1 ना? इसमें कर देंगे तो 2 हो जाएगा ना सर, मैं अब वही कह वन रहा हूँ। प्लस वन ये 2 हो जाएगा ना? यस सर, वो तो 2 हो गया। तो सर हाँ, फिर हमारा रेंज 2 से लेकर के 2 तक कैसे चलेगा सर। 2 से लेके 2 तक का, हाँ ये चीज है कि यहाँ पे हम 2 से लेके 2 तक नहीं चला सकते रेंज को, तो वो 3 के लिए भी हमें फॉल्स दे देगा ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे को हमें एन रखना पड़ेगा, एन रखना पड़ेगा, बट बाकी 5 के लिए वो सही देगा, 5 हाँ के लिए सही सर, देगा, 5 और के लिए सही बाकियों देगा के लिए वो तो फिर सही तो देगा, हमारा बट गलत हो के लिए जाएगा वो सर। ठीक नहीं देगा ना। यस सर। अब ये दो दो बार प्रिंट क्यों हो रहे हैं, 3 5 5 7 7 9 9 11 11 क्यों प्रिंट हो रहा है? प्रिंट जे एंड दिया हमने यहाँ पे को दिया ना, ये प्रिंट एल्स हमने यहाँ पे को दिया ये। सर एक बार वापस से इस वाले ऊपर वाले कोड को आप रन करना। 3 5 5 7 7 9 11 11। 5 7 11, और 3। और 3 नहीं आया अभी इसमें। बताओ। एक सेकंड।
ये देखो, ये है ना आपका, यहाँ पे यस सर। हमारा दिया, यहाँ पे हमने क्या करा, 2 से लेके 51 तक हमने चलाया, इस प्राइम को यस मैंने सर। ट्रू दे दिया। फॉर जे, यस सर। तनीषा आपको अभी भी समझ में नहीं आया ये रेंज क्यों क्यों दे रहे हैं हम रेंज? नो सर। नहीं, क्यों नहीं आ रहा समझ में? मतलब अगर फॉर एग्जांपल देखो, ये देखो, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आई ही हमने रखा है, आई हमने 2 से 2 रखा है, 2 के लिए आया आई की पावर सर प्लस। यहाँ पर हमने वो आई रखा है ना सर, ऊपर फर्स्ट वाले फॉर लूप में भी हमने आई लिया है, तो इसलिए यहाँ पर आई रखा है। हाँ, तो वहां पे भी हमने वो आई नहीं रखा था। एक बार दिखाना सर फिर से। वहां पे भी तो हमने जे रखा था ना। हाँ सर, फिर यहाँ पर जे रख के एक बार देखना एन की जगह पे। जे एन की जगह जे रखे हुए नहीं आएगा, 3 3 आ रहा है। आ रहा है सर। 2 से 2 आपने वो तो ठीक बोला था, उसको 2 से 2 रेंज कैसे चल रही है वहां पे को फिर वो? वही मैं सोच रहा हूँ सर। इंट जे स्क्वायर रूट प्लस 1 हमारा, 1 से 1 अगर हम 2 के लिए रखेंगे, इंट जे, अगर जे इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? तो 2 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.44 के करीब। हाँ, तो रेंज 2 से 2 कितना चलता है हमारा? चलता है रेंज 2 से 2? रेंज वही तो सर नहीं समझ में आ रहा ना कि रेंज 2 से 2 कैसे चला सकते हैं। आई ये इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 2, 2। तनीषा एक बार बता रहा हूँ, रुको, हाँ 1 सेकंड रुको, बस बता ही रहा हूँ आपको। ये 2 से 2 रेंज नहीं चल रही यहाँ पे को, 2 सर से 2। अगर 2.4 करें तो रेंज 2 से 2.4। हाँ, 2.4 ये लेगा नहीं रेंज में, ऐसे टाइप एरर देगा। अच्छा। ठीक है, 2 से अगर हम 3 करते हैं तो ही रेंज चलती है। रेंज 2 से 2 ये कैसे चल रही है रेंज फिर यहाँ पे को? आई इन रेंज इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट जे का स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ना, यस सर। 1 ही आएगा उसका इंटीजर में, 1 + 1 2। बट यहाँ पे को रेंज हम 3 के लिए हम रेंज देख रहे हैं ना, बट 3 के लिए भी तो रेंज ब्रेक भी हो जा रही है, मतलब उसका फैक्टोरियल चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें। देखो ये लूप चल थोड़ी ना रही है यहाँ पे को, इफ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं। हाँ, मान लो ये फॉर लूप नहीं चलेगा, फॉर लूप से तो बाहर आ जाएगा ना सीधा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, फॉर लूप तो यस सर। चलेगा ही नहीं, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी यहाँ पे को बस। यस सर, समझ गया सर। समझ गया सर। समझ गए ना? यस यहाँ सर। पे को क्या फॉर है, लूप वाला कंडीशन ही नहीं चल रहा 2 और 3 के फॉर लिए। लूप वाला कंडीशन ही नहीं चल रहा है उसके लिए। हाँ। ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 5 7 8 9 10 ये आपका आ गया। एल्स ब्लॉक चल रहा है, मतलब इस फॉर लूप के लिए फॉर लूप वाला नहीं चल रहा, ये चल रहा है एल्स ब्लॉक चल जा रहा है। यस फॉर सर, लूप समझ के गया। साथ मैंने एल्स ब्लॉक चलाना भी बताया था आपको, फॉर लूप के साथ एल्स भी चलाना बताया था, भूल गए? नो सर, ये नहीं बताया, मुझे नहीं ब- बताया सर। बताया क्यों नहीं बताया? सबको बताया था मैंने फॉर लूप, अभी तो आप भी साथ में ही पढ़ रहे हो। फॉर लूप में सबको बताया हाँ, था मैंने कि फॉर फॉर लूप में सर ये कंडीशनल स्टेटमेंट बताया है, लेकिन फॉर लूप कंडीशनल के साथ। स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि एल्स चलती है नहीं चलती है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने आपको एक एल्स बताया था, टर्नरी यहाँ पे को, ये देखो, इफ बताया था और एल्स सर बताया। तो इसमें भी तो सर इफ के लिए अलग एल्स है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा है। नहीं नहीं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, सॉरी ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब वहां पे कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स में बताया था मैंने आपको। सर कंट्रोलिंग स्टेटमेंट हम नहीं पढ़े।
कंट्रोलिंग स्टेटमेंट बताई थी ना मैंने आपको, भूल गए? पास। हाँ हाँ, वो पढ़ा है सर, पास वगैरह। पास में इसमें पास बताया था, फिर आपको मैंने उसमें ये बताया था यार, एल्स बताया था मैंने उसमें। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हाँ सर बता रहे थे। एल्स बताया होगा मैंने, फॉर लूप के साथ एल्स कैसे चलता है। ऐसा। तनीषा वो याद आ रहा है फॉर लूप के साथ एल्स कैसे होता है, मैंने वो बताया था। तनीषा, तनीषा, तनीषा चली गई क्या? तो सर फॉर लूप के साथ एल्स बताया था, ये याद है? हाँ। ये बताया था कि सर इफ चलेगा फिर एल्स चलेगा, ये दोनों में से कोई सी एक स्टेटमेंट रन करेगी। इफ नहीं एल्स स्टेटमेंट, ये देखो एल्स ब्लॉक फॉर लूप में ही बताया था मैंने आपको। यहाँ पे देखो, मैंने बोला था एल्स स्टेटमेंट, अगर आप एल्स ब्लॉक चलता है विद अ लूप एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द लूप कंप्लीट्स नॉर्मली विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लेते हो तो एल्स नहीं चलता, बट ब्रेक लेते ब्रेक अगर ब्रेक नहीं चला तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। ये बताया था। यस सर। तो यही चीज तो हमने वहां पे करा है, उसी का एग्जीक्यूशन भी हमने किया हुआ है। हर चीज मतलब सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है वहां पे को, जितना भी आपका ये प्राइम नंबर के लिए है यहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है कि यहाँ पे फॉर लूप, अगर ये वाला फॉर लूप चला, अगर ये ब्रेक चलता है, जैसे ही ब्रेक चला तो ये एल्स वाला नहीं चलेगा, बट अगर ये ब्रेक नहीं चला तो ये एल्स ब्लॉक चलेगा। और मैंने नहीं पढ़ा है सर ये। ये नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। फॉर लूप तो पढ़ाया था ना मैंने आपको। सर फॉर लूप पढ़ा है सर, लेकिन ये नहीं पढ़ा है। तो आपने ब्रेक लिया हो उस दिन, आपने छुट्टी ली होगी, या फिर हाँ आपने अटेंड नहीं सर, करा। मतलब मेरा एक क्लास में पेंडिंग है पहले वाला, आपने लिंक सेंड कर रखा है, लेकिन वो पेंडिंग है मेरा। हाँ हो तो सकता देखो है उसी मैंने, क्लास में आपने बताया क्योंकि हो। आपने जब से ज्वाइन किया है, क्योंकि फॉर लूप आपने इसी क्लास में हमने साथ में ही करा है, ठीक है। तो फॉर लूप में तो आपने, मेरा एक क्लास पेंडिंग है, हो सकता है उसी क्लास में सर, मैं आज उसी हाँ में। उसी क्लास में रह गया हुआ। तो मैंने आपको उस समय मैंने आपको ये सारे बताए थे, कंटिन्यू स्टेटमेंट बताया था, पास बताया था। ये सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स जी को सर। यूज करके देखो, अभी सारा यूज करके हमने एक ही चीज में यूज कर रखा है, अलग अलग चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करे हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपने वो एल्स ब्लॉक को भी चलाने के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर लूप खत्म होगा, खत्म होने के बाद ही वो एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर फॉर लूप में जहां पे ब्रेक चल गया तो ब्रेक चल गया तो एल्स लूप नहीं चलता, एल्स वाला नहीं चलता। तभी तो वो टू के लिए प्रिंट नहीं कर रहा, मतलब ब्रेक जहाँ पे मतलब फोर के लिए प्रिंट नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे एल्स लगाता हूं, देखना डिफरेंस देखना, ये एल्स फोर के लिए नहीं चल रहा। बट अगर मैं इस एल्स को कमेंट कर देता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और मैं यहाँ पे को इसको प्रिंट करवा देता हूं, समझना। मैं ऐसे प्रिंट कर एल्स नहीं चलाता और मैं बोलता हूँ कि फॉर लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक चले जाना चाहिए, बट वो ब्रेक होके चलेगा नहीं। देखो ब्रेक होके मेरे को 2 3 4 5 6 देगा। ये ब्रेक तो तब भी चल ही रहा है ना, ब्रेक तो चलेगा, इफ वाला कंडीशन तो चलेगा, चलेगा ना। बट यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाने के लिए मैंने एल्स को ब्लॉक करवा दिया, प्रिंट वो टू को भी, थ्री को भी, फोर को भी प्रिंट करवा रहा है, सिक्स को भी प्रिंट करवा रहा है। ये समझ में आया? यस सर। यहाँ पे एल्स क्यों लिया मैंने? एल्स कहाँ लिया सर? है, अच्छा, ऊपर में। हाँ ये वाला एल्स क्यों लिया? सूर्या, सर ये एल्स लिया सर कि ब्रेक स्टेटमेंट तो चल ही नहीं रहा हमारा, इसलिए ये एल्स लिया। क्या? सर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चल रहा ना 2 और 3 के लिए। देखो मान लो, फोर के लिए देखो, फोर के लिए देखो, फोर के लिए देखो कि मेरा क्या है, आई में मेरा क्या है, जे में मेरा क्या है, फोर होगा। यस सर। फोर के लिए देखना, जे में मेरा क्या होगा, फोर होगा। फोर के और लिए हो। देखना, फोर के लिए प्राइम क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। यस सर। प्राइम को मैंने ट्रू सेट करवा दिया, पहली बात, ठीक है। यस अब सर। फिर मैंने इसके रेंज के अंदर गया, आई के अंदर गया। अब आई मैंने बोला आई इन रेंज टू, टू इंट जे, 2 से 3। टू से लेके 3 तक।
ये कितना 4 का 2+1 यानी कि 2 से लेके 3 तक का चेक करेगा वो। यस सर। करेगा। 2 से लेके 3 तक चेक करेगा यानी कि आपका 2 भी चेक करेगा और सिर्फ 2 ही चेक करेगा सर। सिर्फ 2 ही चेक करेगा, राइट। 2 चेक यस। करेगा। अब 2 चेक करेगा तो 2 से वो डिविजिबल होगा, 3 से वो नहीं हो रहा, चलो। बट 2 से वो हाँ। डिविजिबल हो जाएगा। तो जे फैक्टोरियल आई यानी कि जे कितना है 4। 4 फैक्टोरियल 2 क्या 0 होगा? यस सर। 0 होगा। ठीक है। 0 यस। होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम मेरा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। प्राइम फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फॉल्स हो जाएगा और फिर प्राइम फॉल्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने पे क्या इसको लूप एंड हो जाएगी? यस सर। लूप एंड हो जाएगी, अब लूप चलेगी नहीं, फॉर लूप नहीं चलेगी। क्या ये वाला प्रिंट करवाएगा वो? है? प्रिंट करवाएगा सर। करवाएगा ना? यस सर। क्यों करवाएगा? क्योंकि वो इस फॉर लूप का पार्ट नहीं है। हम्म। इस फॉर लूप का पार्ट नहीं है, वो ऊपर वाले फॉर लूप का पार्ट है। तब वो यस प्रिंट सर। करवाएगा। ठीक है। समझ अगर गया मैं सर। आप बोलते हो कि चलो इसको उसी फॉर लूप के अंदर ले लो, उसी फॉर लूप के अंदर ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं, तो मेरा क्या रिजल्ट होगा? रुक जाओ, इसमें इंडेंटेशन गलत हो रही होगी। मान लो ऊपर वाले फॉर लूप का पार्ट ले लेता हूं उसको, तो तब क्या कराएगा? तब मुझे कुछ भी प्रिंट करवा के नहीं देगा। हम्म। ठीक है। मतलब जहां पे लूप चलेगी वहां पे इफ ब्लॉक हो जा रहा है, इफ ब्लॉक लग जा रहा है, तो मुझे प्रिंट दे दिया। अगर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बोलते हो कि इसको एल्स अंदर वाले पे लेता हूँ। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि एल्स आप अंदर वाले पे ले लो, एल्स अगर मैं अंदर वाले पे ले लेता हूँ, तो मेरे को क्या देगा वो? 5 7 9 11 11 ऐसे देगा। ये समझ में आया? सर 11 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है फिर? लूप चला के देखो, 11 के लिए लूप चला के देखो। सर ये 11 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है फिर? देखो 11 दो बार प्रिंट इसलिए हो रहा है कि आप एक बार जब लूप चलाओगे, हम्म। 11 के लिए लूप चलाओ, ये 5 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए, 11 11, देखो पहले तो वो आपको 2 को नहीं देगा और 3 को नहीं देगा। 2 यस और सर। 3 को नहीं देगा। ठीक है, जब आप एल्स को अंदर रखोगे तो 2 और 3 को नहीं देगा। तो 11 के लिए देखते हैं हम। आई अगर मेरा 11 है, जे मेरा 11 है। हाँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा n = 11, प्राइम ट्रू, प्रिंट ट्रू। 10 के लिए कितना देगा वो? 10 के लिए चलेगा? ब्रेक करवा देगा, फिर नहीं चलेगा। अगर j = 11 है, वो 11 के लिए देगा वो? मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाते रहता हूँ। प्रिंट करवाता हूँ क्या? आई प्रिंट करवाता हूँ। वो दिया है। देखो दो दो बार लूप चल रही है मेरी। सर ये। जो मेरी इफ लूप है ना, जो मेरी ये फॉर लूप है ना, हम्म। ये जो फॉर लूप है, j = 11 के लिए दो बार चलेगी। देखो j = 11 के लिए दो बार कैसे चल रही है, देखना। आई मेरा है। अब मेरा जे में क्या है? मेरा जे में क्या होगा? स्टोर 11 होगा। 11। जे में 11 होगा। प्राइम इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। तो आई में हाँ। मेरा क्या होगा? आई में मेरा रेंज 2 से लेके 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा? सर 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। कितना? 3 पॉइंट समथिंग। हाँ। 3 3 9 4, हाँ 3 + 1 4, यानी 2 से लेके 4 तक चलेगा। तो क्या 2 और चलेगा? 3 हो 2 और जाएगा। 3 के लिए चलेगा। 2 हाँ। के लिए चलेगा और 3 के लिए चलेगा। तो 2 के लिए चलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहले आई प्रिंट नहीं करवा रहा इसको, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर रहा। तो वो 2 के लिए चलेगा ना। एक बार जब वो 2 के लिए चलेगा तो देखो, 2 के लिए चलेगा तो आपके पास इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा। तो 2 के लिए देखो क्या हो गया? j = कितना हो गया मेरा? जे मेरा कितना 11 है। 11 11 फैक्टोरियल 2 करूंगा। 2। क्या वो 0 के इक्वल है? नो सर। नहीं है। तो मेरा इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। तो मेरा वो 11 प्रिंट करवा के दे देगा। फिर वो दोबारा से लूप में जाएगा। फिर वो लूप में देखेगा आई में क्या है? आई में मेरा 3 है। फिर वो दोबारा से इफ में जाएगा। तो वो देखेगा कि वो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 11 फैक्टोरियल 3 करेगा।
11 फैक्टोरियल 3 करेगा, तो ये भी समझ क्या, गए। जीरो के इक्वल नहीं है तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, तो एल्स चलेगा, तब वो एक बार देगा। तो दो फिर से अंदर बार दो बार लूप चल रही है, उसके लिए वो प्रिंट करवा रहा है। समझ ठीक गए है, सर। समझ में आया? यस सर। बहुत ध्यान देना पड़ेगा सर इंडेंटेशन का। हाँ, इंडेंटेशन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट आप सही लूप लगा पाओ, मतलब सही आउटपुट ला पाओगे। तभी यहाँ पे 2 3 5 7 11 आएगा। तो एक बार इसको देखो, बस मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है सर ये समझ आ गया। तनीषा? यस तनीषा सर। को नहीं आया अभी भी, तनीषा अभी भी नहीं आया ना? नहीं सर। सर मैंने चैट में इसी का इजी क्वेश्चन भेजा, वो एक्सप्लेन कर देते। हाँ। अच्छा तुम्हें यहाँ इसको पे 0.5 के पास दिक्कत हो रही है क्या तनिषा? एक, सर मुझे लगता है ना इसे 0.5 के पास दिक्कत हो रहा है कि आपने वहां पे 0.5 कैसे लिया। ये वो स्क्वायर जीरो रूट पॉइंट, निकाल। हाँ ये स्क्वायर रूट पे कंफ्यूजन हो रहा है ना उसको। हाँ ये किसी भी नंबर का सर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका पावर या तो 1/2 लिख सकते हैं, और हाँ। 1/2 को ही हम लोग 0.5 लिख रहे हैं, तो वही हुआ ये। वो इसे एक बार क्लियर कर दो। हम्म। इफ इज नंबर, आपने अभी इफ ब्लॉक क्यों लिया यहाँ पे को? एल्स कंडीशन ही लगा दी ना आपने उसको। सर जो आप 0.5 ले रहे हो ना, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों वो ले रहे समझ हो। नहीं आ रहा, वो समझ में देखो को क्या होता है, देखो जीरो इसका मतलब जे स्टार स्टार, जे स्टार स्टार 0.5 क्या होता है इसका मतलब समझना। 0.5 का जे स्टार स्टार 0.5 का मतलब हो गया, इसको हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ जे, या फिर उसको बोलोगे जे की पावर, जे की होल पावर 1/2। ये जो स्टार स्टार होता है ना, ये पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तनीषा, ओके सर। ये समझ में आया ये पावर? +1 क्यों लिया? है +1 क्यों लिया फिर? +1 हमने इसलिए लिया, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक नंबर मान लो मुझे चेक करना है, n = 49 के लिए चेक करना है। ठीक है तनीषा, हाँ हाँ। ध्यान देखना, 49 के लिए चेक करना है। 49 के लिए चेक करना है, तो मेरा जे में क्या आएगा, 49 होगा। यस। जे में 49 होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं अंदर जाऊंगा, प्राइम प्राइम में उसके लिए प्राइम को ट्रू कर दूंगा, फिर मैं बोलूंगा एक आई चलाओ, आई चलाओ, इंट। तो इंट मेरा, अब जे जे में क्या है मेरा, 49। यस सर। 49 यानी कि 49 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 लूंगा, +1, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हुआ, 7। 7। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। 8। तो देखो मेरे को चेक कहां तक करना है, मेरे को चेक 7 तक करना है ना। हम्म। अगर मैं रेंज 2 से लेके 7 तक चेक करूं, 2 से लेके 7 दूं, तो ये कितना कहां तक चेक करेगा, 6 तक ही तो चेक करेगा। हाँ। इसीलिए मुझे 1+ करना पड़ेगा, यानी कि 1+ करना पड़ेगा, तब ये 8 तक करेगा। अच्छा। आई बात समझ में? हम्म। तो 2 से लेके 8 तक चेक करूंगा, ये 2 से लेके 8 दूंगा, तब वो 7 तक चेक करेगा। अब 7 तक ही क्यों चेक किया, क्योंकि देखो कोई भी नंबर अगर है, उस नंबर के अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ, अगर मेरे को 49 चेक करना है, 49 चेक करूंगा, 2 से करूंगा तो 2 से नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, बट 7 से तो हो जाएगा ना। अपने स्क्वायर रूट से तो होगा ही होगा वो। कोई नंबर अगर किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा, मान लो
कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर वो अपने किसी दूसरे नंबर से नहीं डिविजिबल हो रहा, बट अपने स्क्वायर रूट से तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। और स्क्वायर रूट से डिविजिबल होगा, अगर स्क्वायर रूट से तब डिविजिबल होगा जब उसका परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा। जब पॉइंट में स्क्वायर बन के आएगा ना, तो तब नहीं होगा। तो पॉइंट में स्क्वायर बन के आएगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे को 40A, अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको अगर मैं लेता, क्या लेता, 51 लेता। अब 51 का स्क्वायर रूट तो निकल जाता है, 51 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा, बट वो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स भी होंगे, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे, उन प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। बट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं, जो नंबर जिनका स्क्वायर होता ही होता है, वो आपका आपका डेसिमल में नहीं आएगा, वो प्योर एक होल नंबर देगा। अब जो भी होल नंबर देगा, 49 है, 49 मान लो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, बट अपने स्क्वायर रूट से तो होगा ही होगा, 7 से होगा ही होगा। तो हम रेंज को कम करवाने के लिए, रेंज में कम करवाने के लिए वैल्यू को, मुझे 48 तक ना चेक करना पड़े, मैं सीधा 7 पे ही रुक जाऊं, 7 तक ही मेरे को चेक करना पड़े, अपने स्क्वायर रूट तक अगर वो नहीं हो पाता डिवाइड डिविजिबल, तो फिर वो कहीं ज्यादा नहीं होता, फिर उसके बाद वो डिविजिबल नहीं होगा। अपने स्क्वायर रूट तक या स्क्वायर रूट से पहले वालों तक कहीं पे भी डिविजिबल हो गया, तो वो फैक्टोरियल है। ये समझ में आया तनीषा? हाँ सर, ये आ गए। आ गया ना? अब यहाँ पे हमने क्यों इंटीजर लिया, फिर उसको मैंने अब स्क्वायर रूट करने के बाद जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट मेरा क्या है, एक होल नंबर ही आए। तो उस स्क्वायर रूट को मैं क्या करूंगा, पहले अगर डेसिमल में भी आया तो उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करूंगा, फिर +1 इसलिए कर दूंगा क्योंकि वो अपने स्क्वायर रूट तक तो मुझे उसको डिविजिबल करना ही पड़ेगा ना, अपने स्क्वायर रूट तक करना है, तो उससे एक ज्यादा वाले इंडेक्स तक दूंगा मैं उसको। ठीक है तनीषा? यस सर। वो हो गया, वो चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एल्स ब्लॉक क्यों लिखा, उस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, फॉर लूप चलाया, यहाँ पे फॉर लूप चलाया, पहला तो हमने क्या वैल्यू सेट करी, फिर हमने दूसरा फॉर लूप चलाया, फिर उसमें मैंने इफ चलाया, और फिर उसके बाद मैंने उसी फॉर लूप के लिए मैंने एल्स भी लिखा। तो ये क्या क्या कर रहा है, इनके बहुत अलग अलग यूजेस हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। तो सारा चीज लगा के आपका एक यहाँ पे को हमने प्राइम नंबर्स बनाए इसको। ठीक है, यस सर, अब आ गया समझ। चलो ठीक है, एक बार इसको करो, मैं आ गया 2 मिनट में।
देखो, हुआ, ये हो गया ना, आगे बढ़े। हाँ, एक सेकंड सर। अच्छा, नोट कर रहे हो अभी? यस सर। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आगे बहुत, अभी बहुत टॉपिक बचे हैं, बहुत चीजें बची हैं। फिर आपको ओप्स वगैरह भी पढ़ाना है, उसमें भी बहुत टाइम जाएगा। अभी फिर टाइम के कुछ बोले ना बस बाद में ना, ये बोलेंगे कि इतना टाइम, इतने टाइम क्यों ले रहे हो पाइथन में, इसमें टाइम की बाउंडेशंस लगाएंगे फिर ये। कैसा फील सा हो रहा है क्योंकि एडमिशन बहुत हो रहे हैं। तो ऐसा बच्चे आ रहे हैं तो फिर ऐसा होगा कि उनको जल्दी जल्दी बैच खत्म करना पड़ेगा, फिर नए बैच आएंगे। हम्म। देखो, इसमें इसमें प्राइम नंबर निकालने के और भी तरीके हैं, और बता दूं सारे? जरूरी है, मतलब ये भी एक लूप मेथड है, फिर वो भी मेथड है एक। इस प्राइम, ये तो आपका ऐसे मेथड हो गया, फिर एक एल्गोरिदम होती है, थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाएगा। कितने मेथड है इसमें? तीन है, तीन मेथड है। दो तो बता दी। दो कौन से बताए? एक और इससे पहले बताया था ना। कौन सा? उसमें भी सिंपल फॉर लूप से करवाए थे। वो यही था, इसी का मतलब, इसी को फिर हमने इम्प्रोवाइज करा, मतलब यही वैल्यू था, वो रॉ था, उसमें फिर मैंने इम्प्रोवाइज करवा दिया था कि ये कि स्क्वायर रूट कर सकते हैं बस, यही तो था। तो सेम ही है। सूर्या हुआ। यस सर। चलो देखो आगे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये, अब एक इज प्राइम करके एक आपका एक मेथड होता है इज प्राइम वाला, ठीक है। तो इज प्राइम मेथड क्या करता है? दिस मेथड यूजेस अ इज प्राइम फंक्शन, एक प्राइम फंक्शन आपका पहले से है, इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। सिंप पीवाई, सिंप पीवाई करके एक लाइब्रेरी होती है, वहां पे को एक इज प्राइम आपका पहले से एक मेथड होता है, उसमें आप सीधा चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सीधा चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपाई लाइब्रेरी से एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से इज प्राइम फंक्शन को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट इज प्राइम एन इक्वल्स टू 122 अगर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, हम क्या करेंगे, आई इन रेंज टू n+1, ठीक है, इज, मैं लिखूंगा इफ इज प्राइम, अब ये ट्रू और फॉल्स देगा। इफ इज प्राइम आई, आई में जो वैल्यू होगी उसको इज प्राइम करूंगा, और आई करूंगा, अगर वो ट्रू है तो वो प्रिंट करवा देगा। तो वो सारी वैल्यूज को चेक करेगा, इज प्राइम फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है सिम पीवाई करके एक लाइब्रेरी है, वहां से हमें इज प्राइम, उस मॉड्यूल से हमें इज प्राइम फंक्शन को डाउनलोड वो करवा इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और फिर हम सीधा चेक करवा के हम उसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। ये बात समझ में आई? नो सर। नहीं आई? नो सर। आ गई? सर नहीं सर, मुझे नहीं आई सर। समझ में, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? सर ये सिम्प पाई लाइब्रेरी मतलब क्या हुआ लाइब्रेरी? जैसे कि अरे, लाइब्रेरी मतलब ये लाइब्रेरी, कोई बिल्ट इन फंक्शन है सर? हाँ हाँ, एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में क्या होता है, आपके बिल्ट इन, आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप में लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी बना रखी है, जैसे आपकी ना पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शंस स्टोर करके रखता है, और बिल्ट इन क्लासेस स्टोर करके रखता है। वहां पे को आपको कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब इज प्राइम के लिए पहले से उस लाइब्रेरी में पहले से एक इज प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, और फंक्शन इज प्राइम नाम का जो फंक्शन बनाया गया है, उसी फंक्शन में जो हमने लॉजिक अभी लिखा था ना, वो लॉजिक पहले से लिखा गया होगा, बस हमें क्या करना है, उस फंक्शन को यूज करना है यहाँ पे को। ये तो फंक्शन हम बना रहे थे ना, ये तो पूरा एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये मतलब ये जो हमने ये पूरा फंक्शन बनाने का ही मतलब एक पार्ट है। अगर मैं इसको डेफ कीवर्ड करके यूज कर दूं, अब मैं डेफ कीवर्ड यूज कर दूं, ठीक है,
और डेफ कीवर्ड यूज करके डेफ बनाऊं, मैं कस्टमाइज फंक्शन भी बना सकता हूँ। ऐसे ही बिल्ट इन फंक्शंस, आपका इज प्राइम करके एक बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है इस लाइब्रेरी में। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उस फंक्शन को यूज करना है, एज अ पैरामीटर मुझे डालना है नंबर को, और ये बता देगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो ये कंडीशन चलेगी, मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। तनिषा दीपक समझ में आया? समझ गए सर। तनिषा दीपक। सर तो ये इस प्राइम उसी नंबर को प्रिंट करवाएगा ना, जो मतलब जो प्राइम है। जो प्राइम है उसको चेक कराएगा, उसको चेक हाँ। कराएगा, उसको इफ वाली कंडीशन में रखेंगे तो वो ट्रू दे देगा। ठीक है सर, समझ गए। यस सर। तनिषा, आया समझ में? यस सर। ये भाई इसको भी नोट कर लो जल्दी से, इस प्राइम मेथड को, इसको नोट कर लो, क्योंकि कहीं पे अगर आपसे पूछ ले, अगर शॉर्टकट पूछ ले मान लो, अगर कैसे करना है, तो आप बोल देना सिंपल लाइब्रेरी से इस प्राइम फंक्शन हम डाउनलोड करवा। चलो, दिख रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है? तनिषा, सूर्या। यस सर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। हो गया? सूर्या, दीपक, तनिषा, आगे देखें। यस सर। सूर्या हो गया? हाँ, सूर्या। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो देखो, आगे देखो, एक और मेथड है इसका, एक मेथड और है प्राइम नंबर निकालने का, यूजिंग सीव ऑफ इरेस्टोस्टिनिस। ठीक है, एक आपका एक एल्गोरिदम होती है सीव ऑफ इरेस्टोस्टिनिस। तो इसने आपका एक मेथड दिया था, ठीक है। दिस मेथड क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाता है, ठीक है। जो आपके नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है, एंड मार्क्स मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर एज नॉन प्राइम। और क्या करेगा, जितने भी आपके जो नंबर्स हैं, जो आपके मल्टीपल्स होंगे, जैसे वन है, ठीक है, पहले एक लिस्ट बनाई उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाया। फिर उसके मल्टीपल्स, वन का मल्टीपल कितने हो गए सारे, मतलब वन से नहीं करेगा, टू से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 करेगा। फिर टू का मल्टीपल क्या हुआ, 4 हुआ, टू का मल्टीपल 6 हुआ, टू का मल्टीपल 7 हुआ, टू का मल्टीपल 8 हुआ, टू का मल्टीपल 10 हुआ। तो टू के जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबको वो क्या कर देगा, फॉल्स 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 कर देगा। मतलब पहले सबको ट्रू, पहले पूरी वैल्यूज मैंने क्या दिया, पहले मैंने 11 नंबर्स दिए, मैंने बोला 11 नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, टू से लेके 11 नंबर्स को सबको ट्रू दे दिया।
ठीक है, फिर ट्रू देने के बाद फिर वो चेक करेगा कि टू का कोई फैक्टोरियल है या नहीं है। अगर टू का फैक्टोरियल मतलब टू का जो अगर कोई मल्टीपल है, टू का मल्टीपल 4 होता है उसको फॉल्स करेगा। टू का मल्टीपल 6 होता है उसको फॉल्स करेगा। टू का मल्टीपल 8 होता है उसको फॉल्स करेगा। टू का मल्टीपल 10 होता है उसको फॉल्स करेगा। फिर 10 के बाद हमारा 11 ही याद आ रहा है, तो जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे उसको फॉल्स करेगा। फिर 3 के मल्टीपल होंगे उसको फॉल्स करेगा। फिर 4 के मल्टीपल होंगे उसको फॉल्स करेगा। फिर 5 के मल्टीपल्स होंगे उसको करेगा। फिर 6 के करेगा, 7 के करेगा, 8 के करेगा, 9 के करेगा। तो भाई भी लास्ट में हमारे पास क्या बचेंगे? ऐसे नंबर्स बचेंगे, जो नंबर्स आपके ट्रू बचेंगे उन्हीं नंबर को वो प्रिंट करवा देते हैं। ये समझ में आया? सूर्या, दीपक, यस सर। तनिषा, यस सर। यस। ऐसा ही हम यहाँ पे भी तो कर रहे थे। हम एक एक नंबर को चेक कर रहे थे, बट ये एक साथ ही ट्रू करवा देता है सबको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, समझना है यहाँ पे को। हमने क्या एक फंक्शन डिफाइन किया। अब देखो फंक्शन डिफाइन करना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे हम इफ कंडीशन से देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन एन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एन से हम एक ये इफ कंडीशन से देख रहे हैं। इफ एन इज लेस देन टू, अगर टू से लेस है तो हमें रिटर्न करवाएगा। ये तो हमने फॉल्स रिटर्न करवाएगा, ये तो वाली कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर अगर टू से भी कम होता है तो वो क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करवाने के लिए वो। ठीक है, अब देखो अंदर क्या चल रहा है, एस इज इक्वल टू ट्रू इंटू एन प्लस वन। एक लिस्ट बना देगा। मैंने बोला एन मेरे पास 11 है। एन मेरे पास क्या है, 11 है। तो एन एन प्लस वन यानी कि अब मैं ट्रू, मैंने क्या करा, ये ट्रू ट्रू इंटू ये फंक्शन का मतलब पता है क्या होगा? नो सर। इसका मतलब हुआ, मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैंने एक लिस्ट बनाई थी क्या, ट्रू। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में एक वैल्यू दी थी, ट्रू वैल्यू दी थी, बुलियन वैल्यू होती है। फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई करवाया। जब भी मैं किसी लिस्ट को मल्टीप्लाई करवाता हूं किसी भी इंटीजर से, तो वो क्या करता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको उतने टाइम्स, एन टाइम्स रिपीट कर देगा। मतलब ट्रू 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 आपके 11 टाइम्स। अगर मान लो इक्वल। मैंने 3 टाइम्स किया है, तो आपके पास जो एक लिस्ट बनेगी वो नई लिस्ट बनेगी, एस लिस्ट बनेगी, उसमें 3 टाइम्स आपके पास ट्रू हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। ऐसे ही आपके पास ट्रू इंटू एन प्लस वन किया। एन प्लस वन यानी कि 10 प्लस, अगर मुझे 11 तक चाहिए तो एन प्लस वन यानी कि 12। यहाँ पे कितने कितने ट्रू आ जाएंगे, 12 ट्रूज आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब 12 ट्रूज आ गए। अब ये क्या करता है, 12 ट्रू आने के बाद ये बोलता है एस जीरो और एस वन। ठीक है, जीरो और वन को ये फॉल्स करवा देगा। एस जीरो मतलब एस जीरो क्या हो गया, एस जीरो मेरा ये हो गया, और एस वन मेरा ये हो गया। मतलब जीरो और वन के लिए इसको फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया। अब मान लो ये इंडेक्सिंग से चल रहा है। ठीक है, ये नंबर आपका जीरो है, ये नंबर आपका वन है, ये नंबर आपका टू है। फिर ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9, जीरो और वन तो हमारे फॉल्स होते ही होते हैं, तो वो पहले ही उसको क्या कर देता है, जीरो और वन को फॉल्स कर देता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। फिर वो क्या करेंगे, हम प्रिंट को अगर जब एस प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एस प्रिंट करवाऊंगा तो पहले दो नंबर फॉल्स कर देगा, जीरो और वन को फॉल्स कर देगा। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू ही रहेंगे। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई, लगा एक लूप चलाऊंगा आई इन रेंज टू से लेके आपका चलाऊंगा एन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। जैसे मैं वहां पे चला रहा था ना, टू से लेके चला रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस वन। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट 11 प्लस वन उसके स्क्वायर रूट तक ही देखेंगे। तो उसके स्क्वायर रूट कितना है, 11 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, थ्री, थ्री फोर प्लस वन पॉइंट समथिंग। फोर। ठीक है, तो लूप में क्या देखूंगा, टू और थ्री, टू से लेके थ्री तक का। ठीक है, टू के मल्टीपल्स और थ्री के मल्टीपल्स को ही चेक करूंगा, उसी में मेरा सारा आ जाएगा। ठीक है, उसी दो मल्टीपल्स में अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। अब मैं एस एस मैं क्या कर रहा हूं, इफ एस वन, यानी कि मेरा 3। एस वन ट्रू है, एस वन मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। एस आई है वो, आई नहीं, सॉरी, वन नहीं होगा, आई होगा। ठीक है, एस आई होगा। क्या एस आई, जब मेरा एस आई ट्रू होता है, एस आई मेरा ट्रू होगा तो वो लूप के अंदर जाएगा, जाएगा। यस सर। एस वन के लिए, एस जीरो के लिए तो ट्रू होगा नहीं, हम्म। एस जीरो के लिए ट्रू होगा नहीं होगा। ठीक है, अब रेंज भी हमने टू से दिया है। ठीक है, अब टू से दिया है रेंज, तो यानी कि पहले टू, एस टू, क्या एस टू मेरा ट्रू होगा, यस सर। एस टू मेरा ट्रू होगा तो वो रेंज के अंदर चला गया। ठीक है, अब
जे में क्या है, अब जे में क्या आता है, जे में क्या आएगा, जे में हम यहाँ पे को आपको रेंज देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे को इस एल्गोरिदम में रेंज देखना पड़ेगा। तो जे में हम रेंज लिखते हैं, जे में हम जो रेंज लिखते हैं वो होता है आपका आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर टू का, टू से लेके फोर, फोर। ठीक है, आई का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, एन प्लस n plus 1, एन प्लस वन, यानी कि 10 प्लस 1, 11 प्लस 1, 11 यानी कि plus 1, 12 तक 12। जाएंगे। और स्टेप रखेंगे हम आई का, आई मतलब दो दो का स्टेप रखेंगे। आई का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर, फोर से चेक होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू को हमने चेक, देखो यहाँ पे एस, एस जीरो और वन का तो गलत हो गया। एस टू के लिए हमने देखा, टू के लिए हमने देखा, टू के लिए हम जब इफ ट्रू है तो वो अंदर गया। अब टू के लिए उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसको फॉल्स कर देंगे। टू का पहला मल्टीपल क्या होगा, उसका स्क्वायर ही तो होगा। मतलब टू का, अगर थ्री का देखें तो उसका पहला मल्टीपल क्या, उसका स्क्वायर। फोर का मल्टीपल देखें तो उसका पहला स्क्वायर। फाइव का देखें तो उसका पहला मल्टीपल उसका स्क्वायर ही तो होगा। तो उसका पहले स्क्वायर से। सर स्क्वायर कैसे होगा सर? अगर हम 2 का मल्टीपल देखेंगे तो उसका पहला मल्टीपल उसका स्क्वायर हो रहा है। 3 का अगर हम मल्टीपल देखेंगे सर तो उसका पहला मल्टीपल उसका स्क्वायर थोड़ी होगा, 6 होगा ना। हाँ, पहला मल्टीपल उसका सिक्स होगा, ठीक है। तो हाँ, पहला मल्टीपल उसका सिक्स होगा ना। बट सिक्स क्या है, टू से डिविजिबल होता है। हाँ। सिक्स टू से डिविजिबल होता है ना। तो वो हाँ। आप टू से, इसमें इस रेंज में टू से, टू वाले फैक्टर में टू के मल्टीपल में आ ही जाएगा। हम्म। ठीक है। और थ्री का यस। स्क्वायर देखेंगे हम, थ्री तक आ जाएगा। फिर हम फोर का स्क्वायर देखेंगे तो फोर में टू और थ्री का पहले से इंक्लूडेड हमने कर रखा है। ठीक है। फिर हम फाइव के लिए देखेंगे तो टू का, थ्री का और फोर का हमने पहले से देखा है, बस उसके स्क्वायर के आगे से हमें देखना है। समझ रहे हो अच्छा। सूर्या? यस सर, समझ गया। मतलब हाँ, ये बात सही है कि उसका पहला मल्टीपल नहीं होगा। बट उससे पहले वाले जो मल्टीपल्स होंगे, उससे पहले वाले मल्टीपल्स वो उसके पहले वाले में आ जाएगा ना। अगर मैं थ्री का देखूं, तो थ्री का देखूं तो मेरे टू के मल्टीपल में थ्री वाला आ जाएगा ना, 3 इंटू 2। यानी कि 2 इंटू 3 करूं या 3 इंटू 2 करूं, बात तो सेम ही है। टू के मल्टीपल में ही आ जाएगा ना थ्री वाला। सिक्स आपके टू के मल्टीपल में ही आ जा रहा है ना। सिक्स आपके टू के मल्टीपल में आ जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे फोर के लिए देखूं, तो फोर के लिए देखूंगा तो थ्री वाले मल्टीपल के लिए आ जाएगा वो फोर वाला। और आपका जो टू वाले मल्टीपल पे वो आ जाएगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा। और 4 इंटू 3, थ्री वाले मल्टीपल में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो हम उसकी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें रेंज, अगर उसके मल्टीपल्स को देखना है तो मल्टीपल्स स्क्वायर से हम रेंज करेंगे उसे। तनीषा समझ में आ रहा है, दीपक समझ में आ रहा है ये चीज? तनीषा? नहीं सर। यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर पाऊंगा बट देखो, समझाना में क्या नहीं समझ में आया बताओ? स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया? पता नहीं है खांसी क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सूर्य आपको आ रहा है? यस सर, आ रहा। तनीषा थोड़ा सा ना आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या क्या स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये समझ में आया तनीषा? स्टार्ट कहाँ से हुआ ये समझ में आया? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। क्या करूँ फिर, बताऊं इसको, नहीं बताऊं? रहने दो सर। देखो ये एक मेथड है बट क्या वैसे क्या समझ में नहीं आया, बताओ एक बार, बताओ किस किस स्टेप में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग ही समझ नहीं आ रही, बीच का तो जब आएगा। स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आया कि हमने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हमने सारे नंबर्स को ट्रू 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 कर दिया, नहीं आया? ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ट्रू ट्रू करके लिस्ट बनाई है, ये समझ में आया था? सर आप इसे ना ट्रू के जगह पे किसी इंटीजर वैल्यू का एग्जांपल देके एक बार समझा दो तो समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। देखो तनीषा, एक छोटा सा इंटीजर वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है हम। ओके सर। ध्यान देना बट, ध्यान देना। यहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग लगाने वाले कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं है फ्लो के साथ नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको रीजनिंग, खुद की रीजनिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे को एक एन लिया,
ठीक है, मैं यहाँ पे को n ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं। ठीक है तनिषा, यस सर। यानी कि मेरे को 5 तक का, 1 से लेके मतलब 2 से लेके, ठीक है, 2 से लेके 5 तक का मेरे को प्राइम नंबर चाहिए। तो आप पहले मेरे को बता दो कि आपके पास क्या क्या प्राइम नंबर्स होंगे 2 से लेके 5 तक के। 3। 2 होगा होगा, 3 होगा। 3 होगा, 5 और होगा। 5 होगा, फाइव नहीं ये होगा। 3 होंगे। यस सर। ठीक हो गया, ये प्राइम नंबर्स होंगे, ये आपको पता है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू n इज लेस देन 2, रिटर्न फॉल्स, ये समझ में आया? हाँ। ये समझ में आ गया, चलो ये तो अलग ही है, ये कौन मतलब ये तो इफ कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को ये वाली कंडीशन हम इससे नीचे वाली कंडीशन समझते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? लिस्ट बना रहा हूं। और उस लिस्ट में मैं बुलियन वैल्यू को रख रहा हूं। बुलियन वैल्यू ट्रू रख दी मैंने। ठीक है तनीषा। यस सर। अब मैंने उस बुलियन वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाया n+1, n कितना है मेरे पास? N5। 5, तो 5+1 कितना हो जाएगा? 6। 6 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, 6 से 6 टाइम उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मतलब इसको जब देखना, इसको समझना, अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी लिस्ट को अगर मैं किसी इंटीजर यानी कि 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मल्टीप्लाई करवाने पे क्या हो जाएगा पता है? उस लिस्ट में हो जाएगा जो ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू 6 टाइम्स हो जाएगी। एक बार ट्रू आएगा, फिर दोबारा ट्रू आएगा, ठीक है, फिर तीसरे बार ट्रू आएगा। ठीक है, मैं उसको टी टी से रिप्रेजेंट करता हूँ बस अभी। ठीक है, ट्रू ट्रू पूरा नहीं लिख रहा, मैं 6 टाइम्स को टी टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके। एक ट्रू टी, एक टी हो जाएगा मेरा, फिर दूसरा टी हो जाएगा, फिर तीसरा टी हो जाएगा, फिर फोर्थ टी हो जाएगा, फिर फिफ्थ टी हो जाएगा, और ये मेरा सिक्स्थ टी हो जाएगा। 6 टी हमारे पास, 6 टी वैल्यूज हो गए इस एस में। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक हो गया। अब देखो, अब ये जो टी है ना, ये टी क्या है? मतलब ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे नंबर 0 को। इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग 0 ही है ना इसकी। यस सर। इंडेक्सिंग 0 है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है? 0 है। तो इंडेक्सिंग 0 मतलब एक नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 नंबर को मान के चलो, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग 0 है तो इसलिए 0 का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग कितनी है? इसकी इंडेक्सिंग मेरी 1 है। इसकी इंडेक्सिंग मेरी कितनी है? 2। 2 है। ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग मेरी कितनी है? 3। है। और इसकी इंडेक्सिंग मेरी कितनी है? 4 है। और इसकी इंडेक्सिंग मेरी कितनी है? 5 है। अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे 1 से लेके 0 से लेके 5 तक का एक लिस्ट बना के दो, तो आप एक लिस्ट बनाओगे? मतलब मैंने बोला एक रेंज चलाओ, 0 से लेके 6 तक का। हम्म। ठीक है, मैंने बोला 0 से लेके 6 तक का, हम्म। समझना। मैंने बोला एक रेंज चलाओ, 0 से लेके 6 तक का रेंज चलाओ। 0 से 6 तक का रेंज चलाऊंगा, तो मतलब एक लिस्ट को अगर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो यही तो आएगा। 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यही आएगा ना। यस सर। ठीक है, मैंने क्या करा, इस 0 को इस बुलियन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टी बना दिया उसको। फिर ऐसे ही 1 को टी बना दिया, 2 को भी टी बना दिया, 3 को भी टी बना दिया, 4 को भी टी बना दिया, 5 को भी टी बना दिया। हम्म। मतलब ये जो बुलियन, ये जो टी टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको समझ लो, ये जो पहला टी है ये 0 का बुलियन है। ये दूसरा टी है वो 1 का बुलियन है, ये 2 का बुलियन है, 3 का बुलियन है, 4 का बुलियन है, 5 का बुलियन है। मतलब ये जो टी टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये समझ लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ओके सर।
क्योंकि इंडेक्सिंग भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इंडेक्सिंग से ही हम चीजें देखेंगे। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग से देखेंगे। तो इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्सिंग आपकी अलग अलग जीरो से स्टार्ट हो रही है, 5 तक का हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लेना, जीरो इंडेक्सिंग के लिए इसको ट्रू दिया, फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए इसको ट्रू दिया, सेकंड इंडेक्सिंग के लिए इसको ट्रू दिया, थर्ड इंडेक्सिंग के लिए ट्रू दिया, फोर्थ इंडेक्सिंग के लिए ट्रू दिया, फिफ्थ इंडेक्सिंग के लिए ट्रू दिया। ऐसे भी समझ सकते हो, दो तरीके से समझ लो कि जीरो मतलब जीरो नंबर के लिए इसको ट्रू दिया, फर्स्ट नंबर के लिए ट्रू दिया, सेकंड नंबर के लिए ट्रू दिया, 3 के लिए भी ट्रू, 4 के लिए भी ट्रू, 5 के लिए भी ट्रू। इंडेक्सिंग के थ्रू मैंने उसको ट्रू 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 दे दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यस सर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे को S0 और S1 को मैं क्या कर दे रहा हूं, फॉल्स करवा दे रहा हूं। ये हम कर सकते हैं। हम किसी भी लिस्ट में उसके इंडेक्सिंग से हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यस सर। मैंने रीअसाइनमेंट दिया, तो अब मैंने क्या कर दिया, उसको फॉल्स कर दिया, S0 को फॉल्स कर दिया। यानी कि ये जो ये वाला इंडेक्स है, जीरोथ वाला इंडेक्स है, इस इंडेक्स को पहले ट्रू था, ठीक है, ये आपका ट्रू था। अब मैंने उसको क्या कर दिया, उसको रीअसाइनमेंट कर दिया, उस वैल्यू को, जीरोथ वाले इंडेक्स को रीअसाइनमेंट करके क्या कर दिया बताओ, क्या दे दिया, फॉल्स। फॉल्स दे दिया। हम्म। यहाँ पे मैंने उसको जीरोथ वाले इंडेक्स में उसको क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। और फिर हम्म। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट वाले इंडेक्स को, फर्स्ट वाले S1, S1 क्या है मेरा, ये वाला है, ये होगा, यस। ये मेरा S लिस्ट है, तो S1 ये होगा। तो S1 को भी मैंने क्या कर दिया, फॉल्स करवा दिया। यानी कि उसको भी हम्म। मैं चेंज करवा दूंगा, ऐसे कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यस सर। ठीक है। क्योंकि हम इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यूज को चेंज करवा सकते हैं लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट में हम अपन चेंज करवा सकते हैं। तो मैंने वो चेंज करवा दिया, रीअसाइनमेंट करवाया, चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट यानी कि जीरोथ इंडेक्स यानी कि जीरो नंबर के लिए, और फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट नंबर के लिए, दो नंबर के लिए वैल्यू फॉल्स हो गई। अब क्यों हुई, ऐसा क्यों किया मैंने, बताओ तनीषा। आपने स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के थ्रू किया आपने फॉल्स। क्यों किया, बताए क्यों किया, सुनो क्यों किया। क्योंकि मुझे जो जीरो नंबर होता है ना, वो प्राइम नंबर होता है आपका, नहीं। नहीं होता। इसीलिए उस इंडेक्सिंग को मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस इंडेक्सिंग में मतलब जीरो नंबर को मैं फॉल्स कर दूंगा। इसका मतलब हो गया, इस इंडेक्सिंग को फॉल्स करने का मतलब हो गया कि जीरो नंबर मेरा फॉल्स हो गया, वो प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स हो गया। वन नंबर भी मेरा, वन भी मेरा प्राइम नहीं होता, तो वन इंडेक्सिंग मतलब वन इंडेक्सिंग में भी ये भी फॉल्स हो गया मेरा, वन ऐसे इंडेक्सिंग तो मतलब। सर फोर्थ भी नहीं है। उसको फिर अभी करूंगा ना लूप, उसके लिए फिर मतलब अब मेरे को, अब ऐसे तो मैं फोर्थ फिर अलग अलग मेरे को देना पड़ेगा, फिर S4 देना पड़ेगा, फिर ऐसे बताना पड़ेगा ना। बट अगर मेरे पास क्या होता, 100 होता, अभी तो मेरे को दिख जा रहा है, S4 भी दिख रहा है। फिर मैं, अगर मैं यहाँ पे को n=11 दे देता, तो 11 दे देता तो सर फिर और नंबर बढ़ जाते। फिर मैं यहाँ पे को 11 से ज्यादा फिर 51 दे देता, तो और नंबर बढ़ जाते। फिर 51 के बाद मैं उसको 150 दे देता, फिर और नंबर बढ़ जाते। तो सारे नंबर्स को करना पॉसिबल है, एक एक सर नंबर सर को सर check- सर हाँ। सर इसे सिंपल बता दूं ना कि प्राइम नंबर तो हमारा 2 से स्टार्ट होता है ना। हम्म। हाँ, तो प्राइम उससे नंबर पहले 0 और 1 को हम लोग ये फॉल्स दे रहे हैं, और उसके हाँ बाद जो भी नंबर है उसको हम लोग चेक करेंगे। हाँ, ठीक है तनीषा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जीरो और वन हमारा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो जीरो और वन को हम पहले ही फॉल्स करवा दे रहे हैं, मतलब एक कंडीशन पहले ही फॉल्स करवा दे रहे हैं, इसको हम पहले ही बोल दे रहे हैं। क्योंकि जीरो प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, तो जीरो और वन को हम पहले ही फॉल्स करवा दे रहे हैं, ठीक है तनीषा। ठीक फिर है सर। बाकियों को फिर मैं 2 को चेक कर रहूंगा, 3 को चेक करूंगा, 4 को चेक करूंगा, 5 को चेक करूंगा, ऐसे n तक का। जब भी, अगर अभी तो मैंने n5 लिया हुआ है, बट n अगर मेरा 11 होगा तो और भी वैल्यूज होंगी, तो सारी वैल्यूज को मैनुअली मेरे को ऐसे करवाना। जैसे आप बोल रहे हो ना S4 है, अगर मैं इसको बोलूं S4, अगर मैं ट्रू दूं, अगर S4 को मैं फॉल्स कर दूं, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, तब भी मेरे 2 नंबर्स आ जाएंगे। बट सारी वैल्यूज को मैं मैनुअली थोड़ी ना चेक करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसको कमांड दे रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू पहले दो नंबर को चेक कर। पहले दो नंबर को मैं खुद मैनुअली दे रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली देने का मतलब ये है, क्योंकि जीरो और वन तो मेरा प्राइम होता ही नहीं है। उसके बाद के हम्म। नंबर्स को मेरे को चेक करना है, ठीक है तनीषा। यस सर। ठीक हो गया। अब उसके बाद के नंबर्स को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना। उसके बाद के नंबर्स को चेक करने के लिए मैं ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी मेरे को, तनीषा। उसके बाद के नंबर के चेक करने के लिए मेरे को ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। इस 2 के लिए, 4 के लिए, मतलब इसके लिए 2 के लिए, 4, 3 के लिए, 4 के लिए ट्रैवर्सिंग मतलब एक लूप चलाना पड़ेगा। पहले मुझे 2 में जाना पड़ेगा, पॉइंटर को 2 में रखना पड़ेगा, फिर मुझे उस 2 को देखना पड़ेगा वो प्राइम नंबर है या नहीं है, फिर 3 को देखना पड़ेगा, फिर 4 को देखना पड़ेगा, फिर 5 को देखना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग करवानी पड़ेगी। यस सर।
ट्रैवर्सिंग करवानी पड़ेगी, और ट्रैवर्सिंग में मुझे इसकी एस को देखना है। अब एस क्या है मेरा, ट्रू 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 ऐसे करके है, और इंडेक्सिंग के थ्रू देखना है। तो इंडेक्सिंग मैं कहाँ से चलाऊंगा बताओ, इंडेक्सिंग कहाँ से चलेगी मेरी, 2 से। टू से चलेगी। तो आई में मेरा वैल्यू कहाँ से होगी, टू से स्टार्ट होगी। हम्म। अब टू से लेके कहाँ तक जाना है मेरे को, फाइव तक जाना है। हम्म। फाइव तक जाना है, यानी कि फाइव तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5+1 करना पड़ेगा। यस। 5+1 करना पड़ेगा, यानी कि 6 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने आपको अभी पहले बताया था, मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेरे को एन तक चेक करना होता है, एन तक चेक करना होता है, 5 तक चेक करना होता है, ठीक है। अगर मेरे को 5 तक चेक करना है, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, देखो वैसे तो या तो मैं n+5+1 6 तक चेक करूं, मतलब 5 तक चलाने के लिए 5 तक चेक करूं। बट मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे को क्या होता है ना, यहाँ पे हमें वेरिएबल मतलब एक हमें एक सेट ऑफ एक मैं मतलब मैं बोलूंगा 5 का जो स्क्वायर रूट है, जो n है ना मेरा, तनिषा, हाँ हाँ सर, सुन रही हूँ। जो मेरा n है उसका मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक है, मतलब मुझे पूरे के लिए चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है उसकी स्क्वायर रूट तक ही। ओके सर। मुझे पूरे तक चेक नहीं करना, पहले मैं उसके स्क्वायर रूट तक चेक करूंगा, फिर स्क्वायर रूट से फिर मल्टीपल से चेक कर दूंगा। पहले मैं सिर्फ चेक करूंगा उसके स्क्वायर रूट तक। तो स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, 5 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा सर। 2.5। 2.5 हो जाएगा। 2 पॉइंट 2 पॉइंट, समथिंग हो जाएगा सर। हाँ 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.5 का स्क्वायर तो सर 6.25 होगा। 6.25 होगा ना। तो टू हाँ। पॉइंट समथिंग मतलब 2 to the 4 और फिर समथिंग ऐसे करके होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग उसका होगा, मतलब 2.5 या 2.4 समथिंग ऐसे मान लो, 479 ऐसे मान लो, ठीक है। 2.4 समथिंग ऐसे कुछ मान लो, 2 पॉइंट होगा, ठीक है। अब उस 2 पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। इसको हम्म। इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा। यस सर। 2+1, 2+1 3। 3 तक। मैं बोलूंगा 3 तक मैं चेक करता हूं, तो वो अपने आप ही सारा 5 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देगा, 3 तक चेक करूंगा। अब वो कैसे करेगा बताऊंगा मैं अभी, पहले इतना समझो कि 3 तक मैं कर रहा हूं, ठीक है। हम्म। मैं कहां तक देखूंगा, 3 तक देखूंगा। मैं आई चला रहा हूं, मैं आई को चला रहा हूं, कहां से चला रहा हूं, मैं आई को चला रहा हूं 2 से चला रहा हूं, कहां तक, 3 तक। अब मैं ये क्यों चला रहा हूं पता है, क्योंकि मुझे मल्टीपल्स देखूंगा, मैं आई के मल्टीपल्स देखूंगा। मैं 2 देखूंगा, 2 मेरा ट्रू है, यस। 2 मेरा ट्रू है। अगर मेरा 2 ट्रू होता है, अगर मेरा जो भी वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, अगर मेरा आई ट्रू होता है, ये जो एस मेरा जो इंडेक्सिंग होगा ना, एस इंडेक्सिंग आई, मतलब आई सेकंड इंडेक्स के लिए मेरा ट्रू होगा, सेकंड इंडेक्स के लिए मेरा ट्रू होगा, तो मैं उसके मल्टीपल्स को चेक करूंगा, क्या करूंगा तनीषा, मैं उसके मल्टीपल्स को चेक करूंगा, ठीक हम्म। है। तो मल्टीपल्स चेक करूंगा, तो इसका पहला मल्टीपल क्या होगा बताओ, 2 1 के लिए नहीं, अब देखो इसका स्क्वायर मतलब हम 2 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल वैसे 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। बट मैं हम्म। क्या करूंगा, 2 × 2 करूंगा। पहला 4 मल्टीपल आएगा। होगा इसका, हाँ। तनीषा होगा। हाँ हाँ। फिर कितना होगा, 6 होगा। 8 होगा। फिर 8 होगा। फिर 10। फिर 10। अब हमने लिया तो 8 तक, हमने 5 तक लिया है ना, 5 तक ही हाँ। लिया है। तो मुझे 6 और 8 को लेने की भी जरूरत नहीं है अभी, हम्म। 6 और 8 को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर को ये समझाऊंगा कि भाई देख, 2 अगर मेरा ट्रू है, तो उसका कोई भी मल्टीपल होगा तो वो हमेशा फॉल्स होगा ही होगा, ये फॉल्स होगा। कैसे? ये प्राइम देखो, 2 अगर मेरा मतलब 2 ट्रू है, ठीक है, तो उसका कोई भी मल्टीपल मतलब 4, 4 उसका फैक्टोरियल है ना, 2 का फैक्टोरियल है ना, हाँ 2 का फैक्टोरियल है, तो मतलब वो 2 से 4 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, और वो प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है ना। इसी नहीं। प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस इंडेक्सिंग को फॉल्स कर दिया। ओके सर। इतनी बात समझ में आई। हम्म। अब देखो, यस। अब मैंने रेंज कहां से कहां तक चलाया था, रेंज मैंने चलाया था, मैंने आपसे बोला था रेंज मेरा 2 से लेके 3 तक चलेगा ना। हम्म। तो रेंज मेरा 2 से लेके 3 तक चलेगा, तो 3 के लिए तो चलेगा नहीं, सिर्फ 2 के लिए, 2 के लिए चलेगा। यस। अब 3 के लिए मैंने क्यों नहीं चलाया बताओ,
क्योंकि वो लास्ट n-1 तक लेता है ना। हाँ अगर, हाँ n-1 तक लेता है, बट अगर मान के चलो मैं 3 का पहला मल्टीपल क्या आएगा, पहला मल्टीपल क्या आएगा, 6 आएगा। सर 6 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना सर। 9 आएगा, बट पहला मल्टीपल वैसे 6 है ना। हाँ। तनीषा पहला मल्टीपल 6 है ना। यस सर। बट 6 तो मेरे को चेक ही नहीं करना, मेरे को तो 5 तक ही चेक करना है। हाँ। तो बस मेरे को 3 को इसलिए मैं चेक ही नहीं करूंगा। 3 का मतलब 3 को मैं चेक करूंगा, बट 3 के मल्टीपल्स को चेक नहीं करूंगा। ओके सर। ठीक है। देखो, तो मेरा क्या कर दिया, अब देखो, अब मेरा एक नया जो लिस्ट बनेगा। अब नए लिस्ट में देखना, पहला तो मेरा फॉल्स था ही था। पहला फॉल्स था, यानी कि जीरोथ इंडेक्स के लिए फॉल्स था। फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी मेरा फॉल्स हो गया। और सेकंड इंडेक्स के लिए जो ट्रू था वो तो मेरा ट्रू ही रहेगा। और फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स के लिए जो मेरा ट्रू था, तो उसका जो फैक्टोरियल हुआ, फैक्टोरियल क्या हुआ, ये सेकंड हुआ, सेकंड के बाद ये थर्ड हुआ, थर्ड के लिए यानी कि S3, S3 के लिए भी मेरा ट्रू ही रहा। हम्म। S3 के लिए ट्रू रहा, ट्रू रहा, और 2 के लिए भी मेरा ट्रू रहा। बट जो फोर्थ के लिए मैंने फॉल्स कर दिया था। हाँ वो फॉल्स हो गया था। फॉल्स हो गया था। और ये फिफ्थ के लिए मैंने कुछ नहीं करा, फिफ्थ के लिए वो ट्रू रहेगा। इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे जो आई चलाया है ना, देखो आई चलाने का मतलब समझो। आई मैंने क्या चलाया है, आई मैंने चलाया, 2 से लेके स्टार्ट करना है, 2 से लेके स्टार्ट करना है। कहाँ तक का, उसके स्क्वायर रूट के +1 तक का। ठीक है तनीषा। क्या सर, दोबारा रिपीट करना है कर। मैं एक लूप चलाऊंगा, जो फॉर नहीं, लूप ये चलाऊंगा। लास्ट लाइन जो भी आपने बोला। मैं जो भी मेरा नंबर होगा, जो मेरा एन होगा, उसके स्क्वायर रूट +1 के 1 तक का। मतलब स्क्वायर रूट, जैसे 5 का स्क्वायर रूट कितना था, 2.5, 2 पॉइंट समथिंग +1 यानी कि 3। तो 3 तक का मैं उसको रेंज चलाऊंगा, 2 से लेके 3 तक चलाया। तो मतलब अगर मैं उसको इन जनरल बोल दूं, तो इन जनरल बोलूं तो मतलब एन का स्क्वायर रूट +1 तक का मैं उसको लूप चलाऊंगा। ओके सर। इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो मैंने लूप चलाया। अब मैं बोलता हूं, अब मैं चेक, जैसे मैं चेक कर रहा था ना, मैं ये चेक कर रहा था कि ये ट्रू है या नहीं है। तो मुझे वो हम्म। चेक करने के लिए कैसे करूंगा, इफ दे दूंगा, इफ SI कर दूंगा। SI, SI मतलब एस में पहला, एस में पहला आई क्या जाएगा, आई में पहला एलिमेंट क्या होगा, आई में पहला क्या होगा तनीषा। टू। टू टू। 2 होगा। तो S2 क्या है मेरा, पहले लूप चलने से पहले, अभी अभी ये हुआ नहीं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया। अब देखो मैं लूप के थ्रू कैसे कर रहा हूं उसको। ये चीज तो मैंने आपको समझाई पहले। अब ये चीज मैं कर रहा हूं लूप के थ्रू। जो चीज मैंने 2 का मल्टीपल चेक करना था ना, जो मैंने 2 का मल्टीपल चेक करना है, उसको फॉल्स करना है, उसको मैं लूप में कैसे करूंगा वो बता रहा हूं मैं अब। ओके सर। लूप में कैसे करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा S2 मेरा ट्रू है या फॉल्स है, चेक करूंगा। हम्म। तो S2 मेरा क्या है पहले, S2 ट्रू है फॉल्स है, टू है। ट्रू है ना। तो ट्रू, हम्म। जैसे ही वो ट्रू होगा, इफ S2 ट्रू होगा, तो वो क्या चले जाएगा, लूप के अंदर चला जाएगा। हम्म। लूप के अंदर चला जाएगा। अब लूप के अंदर जाके वो देखेगा, फॉर लूप में देखेगा फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे देखो, ये रेंज मल्टीपल्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब जे जो है ना हमारा, अब इस लूप में मैं क्या कर रहा हूं, उसके मल्टीपल्स को चेक कर रहा हूं। मतलब S2, यानी कि SI क्या है मेरा, SI मेरा I = 2 है ना। तो 2 के यस। जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसको चेक करने के लिए मुझे एक और लूप चलानी पड़ेगी। यस सर। हाँ। 2 के मल्टीपल्स को चेक करने के लिए, तो 2 के मल्टीपल्स को चेक करने के लिए मैंने एक और लूप चलाई, वो जे लूप, ये वाली लूप चलाई। तो इसमें मैंने क्या करा, इसके मल्टीपल्स को चेक करने के लिए मैं एक रेंज बना देता हूँ। इसके मल्टीपल को चेक करने के लिए रेंज क्या बनाऊंगा, मैं बोलूंगा जो 2 है ना, जो 2 है, उसका तू क्या कर दे, 2 × 2, यानी कि कहाँ से, 4 से चेक करना। क्योंकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट 4 ही तो है इसका। यस। तो उसके स्क्वायर से, मतलब उसके 4 से चेक करके n+1 तक चेक करना है। n+1 कितना हो जाएगा मेरा, n+1 कितना हो जाएगा, थ्री। 6। 6। n+1, n कितना था मेरा, एंड टू 5 था था ना। ना। अच्छा एन सॉरी 5 सर, था। 5 था, सॉरी 5। 5, 5 + 1 कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। ठीक है।
और साथ ही साथ मैं बोल दूंगा एक एक स्टेप जो होगा ना, जो भी मैं आई का स्टेप लूँ, जो भी मैं आई लूंगा उसका स्टेप भी करना है। मतलब मल्टीपल्स ऐसे ही तो होते हैं कि मतलब मैंने टू लिया, टू लेने के बाद टू को और एक चार। प्लस टू करूंगा तब फोर आएगा, फिर प्लस टू करूंगा तब फोर आएगा, फिर प्लस टू करूंगा तब फोर आएगा। थ्री लूंगा तो थ्री प्लस थ्री करूंगा तो सिक्स आएगा, फिर प्लस थ्री करूंगा तो नाइन आएगा, प्लस थ्री तो मतलब एक एक तीन तीन के स्टेप छोड़ के जब मैं चलता रहूंगा तो मुझे वैल्यूज तब देता रहेगा। तो यहाँ पे मुझे स्टेप भी देना पड़ेगा। तनिषा इतना समझ में आया? यस सर। तो मुझे देखो, मुझे क्या है, मैंने बोला कि मुझे फोर से लेके चेक करना है, सिक्स तक का चेक करना है और टू टू के स्टेप पे। हम्म। ठीक है तनिषा? यस सर। तो वो देखो अब क्या करूंगा, तो मैं जो बोलूंगा मैं बोलूंगा एस जे। एस जे, एस जे मेरा क्या है बताओ, पहला क्या होगा, जे में पहला एलिमेंट क्या होगा? जे में पहला एलिमेंट होगा फोर। फोर होगा। तो एस फोर मेरा कितना हो जाएगा? एस फोर को मैं बोल दूंगा फॉल्स कर दो क्योंकि वो उसका मल्टीपल है। हम्म। ठीक है, ऐसे मैं उसको मल्टीपल को फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो ऐसे मेरा ये फोर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब फिर दोबारा से लूप में जाएगा, लूप में जाएगा तो जे में क्या आ जाएगा? जे में आ जाएगा सिक्स। सिक्स आ जाएगा। तो सिक्स, अब फिर वो लूप के अंदर जाएगा। क्या एस जे है, एस सिक्स है हमारे पास? नहीं। नहीं है, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो एस सिक्स हमारे ठीक। पास आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस, यहाँ पे भी हमने क्या एन प्लस वन लिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ये, तो ये आपका आई का कितना हो गया, फोर, और एन हमारा कितना है, फाइव, फाइव प्लस वन, और वहां से हम टू टू के स्टेप में चल रहे हैं। ठीक है, तो फोर, फिर फोर के बाद हम देखेंगे सिक्स, फिर सिक्स, मतलब अलग अलग हम स्टेप में देखेंगे, अब फोर से लेके सिक्स तक ही देखना है, उसके बाद लूप खत्म हो जाएगी। ठीक है तनिषा, ठीक है। इतनी ठीक बात है समझ सर। में आई? यस सर। आ गया। हाँ, अब देखो, अब मैं दोबारा से देखो, अब ये लूप खत्म हुई, लूप खत्म होते ही मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। एस एंड प्रिंट करवा रहा हूं तो ये देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फिर फोर्थ के लिए इसने फॉल्स दिया। अब मैं एन इक्वल्स टू फाइव करता हूँ, ठीक है, एन इक्वल्स टू फाइव करता हूँ, यहाँ पे कोई एक कर रहा हूँ, यहाँ पे को मैं एन इक्वल्स टू फाइव किया। अब देखो, तो क्या रिटर्न करवाया उसने मुझे पहले? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ठीक है, फॉल्स। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यहाँ देखो। अच्छा सॉरी, ये क्या है? सर ठीक वो है, लास्ट में तो एन में फाइव स्टोर है ना, इसलिए दोबारा वापस में ट्रू दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो एंड मैंने, रिटर्न एस एन क्यों किया? क्या? रिटर्न एस एन क्यों किया? रिटर्न एसएन, देखो ये ना, जब फंक्शंस बताऊंगा, फंक्शंस जब मैं बताऊंगा कि फंक्शंस आपको कैसे होते हैं, मतलब फंक्शंस डिफाइन करते हो ना, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न भी करवाते हो। बस, बस 2 मिनट दो, ये समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं प्रिंट करवा दूंगा, एस को प्रिंट करवाऊंगा, तो एस को जब मैं एक लूप जब चलेगी, लूप चलने के बाद, ठीक है, ये वाला लूप चलेगा, ये वाला लूप चला मेरा, ठीक है, इसको पहले यहाँ प्रिंट करवाता हूँ। सर इसके बाद भी आगे कुछ पढ़ाना है क्या? इसके बाद आज आज इतना ही रखते हैं फिर अभी ना। सर तो मैं बिलीव कर दूं, मुझे कहीं जाना है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं सूर्या, ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, मुझे समझ में आ गया सर वैसे। समझ में आ गया, हाँ बता, ठीक है ओके सूर्या, ठीक है। बाय सर। बाय बाय। ठीक है, ये समझ में आया तनीषा, कि ये देखो, फर्स्ट वाला मेरा फॉल्स हुआ, सेकंड वाला मेरा मतलब जीरो के लिए मेरा फॉल्स, फर्स्ट के लिए मेरा फॉल्स, और थर्ड के लिए मेरा ट्रू है, और आपका देखो सेकंड, देखो जीरो के लिए मेरा फॉल्स है, वन के लिए मेरा फॉल्स है, ठीक है, हम्म। के लिए मेरा, टू के लिए मेरा ट्रू है, और थ्री के लिए मेरा ट्रू है, और फोर के लिए मेरा फॉल्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। और फोर के लिए, फाइव के लिए मेरा ट्रू है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने लूप चलाई थी, लूप चलाई थी, ये लूप, मैंने लूप से बाहर आ गया, फॉर लूप से बाहर आ गया मैंने, टू के लिए जे इक्वल टू टू के लिए मेरा चल गया। बट अब मैं दोबारा यहाँ जाऊंगा, यहाँ मैंने क्या दिया था, रेंज कहाँ से, टू से लेके कहाँ तक दिया था, टू से लेके थ्री तक ही दिया था ना? फाइव तक। नहीं दूसरे नहीं, फाइव तक दिया था ना? आई 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 आई, हाँ आई।
टू से लेके हाँ, थ्री टू तक था से ना। थ्री। टू से लेके थ्री तक था, तो यानी कि वो एक ही बार लूप चलेगा। ठीक है तनीषा। ओके सर। ओके सर। हाँ एक ही बार, नहीं नहीं, अब देखो, अब एक बार, अब वो एन पे डिपेंड करेगा। एन अगर आप बढ़ा दोगे तो वो आपके मल्टीपल्स को भी बार बार आगे तक चेक करने लग जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि देखो थ्री का कोई मल्टीपल तो है नहीं, थ्री का मल्टीपल, पहला मल्टीपल सिक्स ही होता तो वो फाइव के बाहर है, तो हमें थ्री का चेक करना ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एक थ्री लिया, टू का मल्टीपल लिया। ठीक है। इसीलिए फिर अब देखो, मेरा जीरो फॉल्स हो गया, ये वन फॉल्स हो गया, टू मेरा ट्रू हो गया, थ्री मेरा ट्रू हो गया, फोर मेरा फॉल्स हो गया, और फाइव मेरा ट्रू हो गया, तो यानी कि तीन मल्टीपल्स हो गया हमारे पास। तो इनके लिए मैं इज प्राइम मैं करूंगा, जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा क्या करेगा, अगर मान लो फिर मेरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे को प्रिंट करवा सकता हूँ। जो जो मेरी ट्रू वाली वैल्यूज होंगी, उस ट्रू वाली वैल्यूज को मैं उसके इंडेक्सिंग के थ्रू रिटर्न करवा सकता हूँ। ठीक है तनीषा। ओके सर। ओके अगर सर। मैं इसको इतनी बात समझ में आई ना, ये कैसे हुआ करके, ये एल्गोरिथम समझ में आई आपको। यस सर, अब आग। हाँ, अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट ऐसे करवा सकता हूँ। अब इसमें रिकर्सन भी है, देखो रिकर्शन करने में तो और भी तुम्हारा दिमाग फट जाएगा रिकर्शन के लिए तो पढ़ाया भी नहीं अभी मैंने वो चीज़। ठीक है। अब आप इसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे को मैं इसको रेंज लेके बोल सकता हूँ, प्राइम आई को प्रिंट करवाओ, आई प्रिंट करवाओ फॉर आई इन रेंज। ठीक है। ऐसे करके मैं इसको ऐसे दे सकता सर हूँ। मेरे में प्रिंट ही नहीं हुआ, क्या प्रिंट नहीं हुआ। जो अभी आपने कोड बताया है। ये फॉर लूप ये प्रिंट नहीं हुआ आपका। नहीं, स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन शेयर देखो, हाँ करो करो, बट यहाँ पे आपको एन को देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे तो इज प्राइम किया ना। आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आपको ऐसे करना है, ठीक है, इसको अगर आपको ऐसे करना है तो कैसे करवाओगे। इसको प्रिंट करवाने के लिए अगर ट्रू और फॉल्स प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे को एक एन पहले ही बताओगे, एन इज इक्वल्स टू फाइव दोगे। ठीक है। एन इज इक्वल्स टू फाइव दोगे। इंडेंटेशन एरर। ठीक है। ये आएगा ऐसे, ये आएगा आपका इधर पे को, ये आएगा ऐसे। तो हाँ। कौन? ठीक है, ऐसे आएगा। हाँ ऐसे मैंने फंक्शन नहीं बनाया इसको, फंक्शन बिना बनाए ऐसे कर दिया सीधा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तनिषा, जो मैंने कोड दिया है इसको रन कराओ। सर 1 मिनट देना, एक बार अर्जेंट कॉल है, 1 सेकंड दो। ठीक है। ये हो गया, सबका हुआ। आ रहा हूँ मैं, करो करो। अरे एसी बंद कर दो। हाँ। एसी बंद कर दो। क्या एसी बंद कर दो। ठंड लग रही है क्या। हाँ।
सर हो गया। हुआ तनिषा? हाँ सर हो गया। ठीक है, हुआ। सीव ऑफ इरेस्टोस्थिनिस, ये। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर। देखो जल्दी ये। ओके सर। बट इसमें भी आप बहुत चीजें सीख ही रहे हो। लूप वूप ये चीजें, इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हो ना। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। कर लेंगे। बट इम्प्लीमेंटेशन जो हम कर रहे हैं एक बार घर जाके देखो, मतलब दोबारा से करो। और वो क्वेश्चंस आपने करे हैं ना, सॉल्व तो कर ही रहे हो ना आपने वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है तनीषा, फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब जब ओके युवराज सर। वगैरह होंगे तो तब उस दिन थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है फिर तनीषा, ओके हाँ। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। दीपक, हाँ जी सर। ठीक है चलो, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है चलो, ठीक है, बाय।